दोस्तों आजकल इंटरनेट की दुनिया में हम लोग बहुत सारी चीज़ इंटरनेट पे सर्च करते हैं, बहुत सारे वेबसाइट को ओपन करते हैं। तो हर जगह आप देखते होंगे कि आपका जो है कुछ ना कुछ डिटेल मांगता ही होगा, जैसे कि जीमेल मांग लिया या कहीं पे मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के लिए मांग लिया। आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसके पास जा रहा है। तो इस सब चीज़ों से बचने के लिए हमारे पास कुछ उपाय हैं जिसकी मदद से आप जो है सो इस चीज़ों से बच सकते हैं और आपके मोबाइल का जो आईपी एड्रेस वगैरह है वो जिस वेबसाइट पे या जिस ऐप पे आप जा रहे हैं उसको ओपन कर रहे हैं उसके पास नहीं पहुंचेगा। तो इसके लिए हम आज बात करने वाले हैं वीपीएन के बारे में कि वीपीएन क्या है, इसको कैसे यूज करते हैं, इसका एडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है। तो इस सब जानने के लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ टेक बुआ यूट्यूब चैनल में। वीपीएन का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये पब्लिक नेटवर्क और प्राइवेट नेटवर्क को एक कनेक्शन प्रदान करता है। वीपीएन एक सेफ तरीका है जो अपने पर्सनल डाटा को हैकर से आप बचा सकते हैं। वीपीएन का ज़्यादातर यूज ऑनलाइन एजुकेशन या फिर कोई बड़ी बड़ी एजेंसी जो ऑनलाइन वर्क करती है वो इसका यूज ज़्यादातर करती है। वीपीएन की मदद से आप जो है सो किसी भी ब्लॉक वेबसाइट पे भी आप पहुंच सकते हैं। जैसे आप कभी कभी देखते होंगे कि गवर्नमेंट जो है सो कुछ ऐसे वेबसाइट होते हैं जिसको वो ब्लॉक कर देती है, जिसको आप ओपन करते हैं मगर वो ब्लॉक बताया जाता है कि ये वेबसाइट अवेलेबल नहीं है। वीपीएन की मदद से आप उस वेबसाइट को भी एक्सेस कर पाएंगे। वीपीएन एक नेटवर्क की तरह काम करता है। मान लीजिए आप इंडिया में हैं और इंडिया में कोई एक वेबसाइट है जो बैन है, लेकिन वो वेबसाइट अमेरिका में बैन नहीं है, तो आप जो है तो अमेरिका का वीपीएन यूज करके इंडिया में बैठे बैठे उस वेबसाइट को आप एक्सेस कर पाएंगे। वीपीएन की मदद से आप अपने आईपी एड्रेस को बदलकर किसी दूसरे कंट्री के आईपी एड्रेस से आप एक्सेस कर सकते, जिसका फ़ायदा ये है कि आपका जो डिटेल है आईपी एड्रेस है वो सब सुरक्षित रह जाता है और वो उस वेबसाइट के पास नहीं जाता है, जिसकी मदद से वो वेबसाइट ये नहीं पता लगा पाता है कि आप किस आईपी एड्रेस से बात कर रहे हैं या किस आईपी एड्रेस से उसको एक्सेस कर रहे हैं, क्योंकि वो एक वीपीएन नेटवर्क का आईपी एड्रेस उनके पास जाता है। वीपीएन को मोबाइल में एक्सेस करने के लिए आपको प्ले स्टोर से वीपीएन कुछ ऐप हैं जिसको इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसमें इंस्टॉल करने के बाद उसमें अपने मन चाहे पसंद से आप कोई भी कंट्री आप उसको वहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद वहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक कीजिएगा और वो थोड़ा देर प्रोसेसिंग होके आपको जो है उस कंट्री का वीपीएन नेटवर्क आईपी एड्रेस आपको एक्सेस, आपको वहाँ का वीपीएन एक्सेस मिलना। उसके बाद आप कोई भी ब्लॉक वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं या फिर नॉर्मल कुछ भी अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अगर आप उसमें अपना डिटेल अगर वो मांग रहा है फिर भी अगर डिटेल डाल भी रहे तो वो डिटेल आपका उसके पास नहीं पहुंचेगा, क्योंकि आपका जो है आईपी एड्रेस किसी दूसरे आईपी एड्रेस से एक्सचेंज हो चुका होगा। तो आइए देखते हैं कि वीपीएन का कुछ एडवांटेज। वीपीएन का पहला एडवांटेज है कि वो पब्लिक कनेक्शन को सेफली एक्सेस करने में सहायता करता है। दूसरा ये है कि आपका जो डाटा है वो ऑनलाइन हैकर वगैरह से आपको बचाता है, जिसमें ऑनलाइन सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करता है। और तीसरा एडवांटेज ये है इसका कि ये आपको किसी भी ब्लॉक वेबसाइट को और एक्सेस करने में मदद करता है। तो वहीं अगर इसकी डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो आइए देखते हैं एडवांटेज। इसका पहला डिसएडवांटेज है ज़्यादातर वीपीएन जो है सो पेड होता है, बहुत कम ही ऐसे वीपीएन आपको मिलेंगे जो अनपेड है। तो ये आपको अगर कंट्री बाय कंट्री देखें तो हो सकता है कि आपको कॉस्ट ज़्यादा वहाँ पे पे करना पड़ जाए और इंडिया के मुताबिक, क्योंकि इंडिया में रुपीज़ चलता है और इंडिया का करेंसी जो है वो थोड़ा कमज़ोर है बाकी अदर कंट्री के मुताबिक, तो इस वजह से आपको वहाँ पे ज़्यादा पे करना पड़ सकता है। तो डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री का जो है सो वीपीएन एक्सेस ले। वहीं पे अगर दूसरी डिसएडवांटेज की बात करें तो फ्री वीपीएन का जो है स्पीड आपको अच्छा नहीं मिलेगा। वहीं अगर पेड वर्जन लेते हैं तो वहाँ पे आपको स्पीड ठीक ठाक देखने को मिलेगा। तीसरा डिसएडवांटेज है कि आप सभी
सभी VPN पे भरोसा भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी आपको कुछ फ्रॉड का सामना करना पड़ सकता है। तो वो आपको सोच समझ के वहाँ पे VPN एक्सेस लेना चाहिए। इसमें पूरी कंक्लूजन की अगर बात करें तो मेरे हिसाब से अगर आप नॉर्मल नेट वगैरह यूज करते हैं तो उसमें VPN की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपका कोई कंपनी है या फिर कोई आप एजेंसी खोल रखे हैं जहाँ पे बहुत सारे ऑनलाइन वर्क्स होते हैं, तो आप वहाँ पे अगर VPN का यूज़ करते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल हो। लेकिन आप अगर पर्सनल के लिए यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको नॉर्मल कुछ खास है नहीं, बस फेसबुक यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए मुझे नहीं लगता कि VPN आपको यूज करना चाहिए। लेकिन अगर आप एजेंसी या कंपनी या कोई बड़े बड़े डील्स वगैरह ऑनलाइन कर रहे हैं जहाँ पे आपको लगता है कि आपको सिक्योरिटी का वहाँ पे खतरा है, तो आप VPN को यूज कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये VPN के बारे में सब बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप हमको कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हमारे द्वारा दिया गया जानकारी आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।